नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम गरिमा भारती है और आज मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं नीरज कुमार शर्मा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव सिटीज में। धन्यवाद आपका। प्रशांत किशोर बांकीपुर का उपचुनाव जीत गए हैं और अब प्रशांत किशोर तो सदन में भी जाएंगे। बाहर तो इतना खुलकर वो बात कर रहे थे और मानिए बाहर जो भी बातें कर रहे थे वो सदन में करना शुरू कर दें, यानी फिर से डिग्री मांगने लगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की, फिर से मुख्यमंत्री को हत्यारा कहने लगे। तो बीजेपी की क्या तैयारी है प्रशांत किशोर के लिए? देखिए, इसके लिए कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशांत जी को शुभकामना देता हूँ 420 किशोर को, कि आप पहली बार विधायक बने। 420 किशोर जी, ऐसा क्यों? आप पहली बार, बताता हूँ क्यों। मैं भी साबित कर दूंगा, मैं जो बोलूंगा साबित करूंगा कि 420 किशोर जी, आप बांकीपुर की जनता ने आपको वहाँ का विकास के लिए चुना है, वहाँ के विकास काम करने के लिए चुना है। आप वो करिए, न कि अपने से बड़े नेताओं को आप गाली बकिए। अब जब से चुनाव जीते हैं मैं देख रहा हूँ कि दिन भर आप यही काम कर रहे हैं। कभी सम्राट चौधरी को गाली बक रहे हैं, सम्राट चौधरी के विषय में अनाप शनाप बोल रहे हैं, मोदी जी के विषय में अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये इसके लिए जनता ने नहीं आपको वोट दिया है। ये आपको समझना पड़ेगा। राजनीति में थोड़ी गंभीरता प्रशांत किशोर जी आपको लानी पड़ेगी। ये बात उनको समझना होगा, ये मेरी सलाह भी उनको है। दूसरी बात, जो हमारे मुख्यमंत्री को वो हत्यारा बोलते हैं, अब बताइए 420 किशोर की कितनी बड़ी बेशर्मी है, कितनी बड़ी ये झूठ बोलते हैं। आपने कहा ना कि विधानसभा में यही सवाल उठाएंगे, जरा विधानसभा में ये सवाल उठा करके देखिए, उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। बाहर चुनावी नारों में कुछ जुमले फेंक देना, भाषण दे देना और विषय होता है, लेकिन विधानसभा में फैक्ट के आधार पर बात करना पड़ता है। खटिया खड़ी हो जाएगी का क्या मतलब? बिल्कुल खटिया खड़ी हो जाएगी उनकी, बिल्कुल बेनकाब हो जाएंगे वो कि वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जो हमारे मुख्यमंत्री पर हत्यारा होने का जो आरोप लगाते हैं, आप समझिए इसको कि अभी हम और आप बात कर रहे हैं, अगर मैं आप पर अभी मुकदमा कर देता हूं और पुलिस आपको उठा के ले जाती है, तो क्या आप अपराधी सिद्ध हो गए? वो तो न्यायालय का काम है ना, कोर्ट का काम है ना सिद्ध करना। सम्राट चौधरी जी और उनके पूरे परिवार पर, उनके परिवार की जान लीजिए 22 लोगों पर वह मुकदमा हुआ था। और यह मुकदमा होने का पॉलिटिकल कारण था, राजनीतिक कारण था, क्योंकि जहां वो थे वहां उनकी विचारधारा तालमेल नहीं खा रही थी। तो 22 लोगों पर मुकदमा किया गया, जिसमें इनके परिवार की महिलाओं, इनके सगे संबंधी, इनके पोते पोती तक पर वो मुकदमा किया गया। और क्या 22 आदमी मिलकर के किसी एक की हत्या करने जाता है? क्या पूरा परिवार मिलकर जाता है? इतना कोई पागल लगता है आपको? उसके बाद जब मामला ये कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। एक भी उन पर मुकदमा साबित नहीं हुआ। बात नंबर एक, सिर्फ कोर्ट ने बाइज्जत बरी ही नहीं किया। तो जो प्रशांत किशोर ये बोलते हैं कि हत्यारे हैं, तो क्या ये कोर्ट का भी अवमानना नहीं है क्या? जब कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया तो उनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए। उनको पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो जो स्टंट कर रहे हैं, वो एक नेरेटिव, फॉल्स नेरेटिव सेट कर रहे हैं, उनको पता है ये बात। तो लेकिन फिर भी वो बोलते हैं। और इतना ही नहीं, आपको ज्ञात होगा मानवाधिकार आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया था और तत्कालीन राज्य सरकार को, बिहार सरकार को उसने निर्देश दिया था कि सम्राट चौधरी जी के परिवार को कंपनसेशन दिया जाए, हर्जाना दिया जाए, क्योंकि इन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया, इनकी परेशानी हुई, इस तरह से इनकी हुई और सरकार ने उनको हर्जाना दिया था। अब इससे बड़ा सबूत क्या होता है? प्रशांत किशोर अकेले हैं जो ऐसी बात करते हैं या फिर विपक्ष के और भी विपक्ष जो भी विपक्ष के लोग इस तरह की बात करते हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूं कि अगर आपके पास कुछ फैक्ट्स है तो आप लाइए, आप कोर्ट के कागज निकालिए। आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये अब मुकदमा किसी पर हो जाने मात्र से अगर अपराधी कोई सिद्ध होता है तो प्रशांत किशोर जी, फ्रॉड किशोर जी, 420 किशोर जी, आप पर तो 8-8 मुकदमे हैं। आप तो बड़े अपराधी हैं। आप किस बेसिस पर उन्हें फ्रॉड कह रहे हैं? मैंने शुरू में भी पूछा था, आपने कहा कि बताते हैं। हाँ, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं ना, फॉल्स नैरेटिव गढ़ते हैं वो। उन्होंने फॉल्स नैरेटिव गढ़ा जिसको हम लोग काट नहीं पाए चुनाव में। ठीक है, चुनाव वो जीत गए, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। हम लोग चुनाव, कैसा फॉल्स नैरेटिव? कौन सा फॉल्स? कुत्ता बिल्ली वाली बात उन्होंने कर दी, हमारे किसी नेता ने बोला ही नहीं था, लेकिन वो कामयाब रहे। चलिए, राजनीति है, स्टंट चलता है, वो कामयाब रहे, जनता तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए। जनमत का आपको क्या लगता है कि ये एकमात्र नैरेटिव कुत्ता बिल्ली वाला यही वजह रहा बांकीपुर बीजेपी के हार जाने का? कि बांकीपुर में की वजह को अगर बढ़िया से विश्लेषण करेंगे तो वहाँ प्रशांत किशोर नहीं जीते हैं। कौन जीता है? वहाँ बीजेपी हार गई है कुछ अपनी कमियों के कारण से। जिस कमी की क्या फर्क है प्रशांत किशोर के जीत जाने और बीजेपी के हार जाने से? आपने कोट किया। हाँ, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। हमें जो वहाँ बात जनता तक हमें पहुँचानी थी, किसी कारण से हम नहीं पहुँचा पाए, और भी कुछ अनुदरी कारण रहे जो कि बातों को वहाँ नहीं पहुँचा पाए, और वो उसमें सफल रह गए। तो हमारी कमी थी वहाँ पर, उस कमी को हम स्वीकार। तो डेमोक्रेसी का मतलब तो यही है ना कि जो सफल हुआ वो जीत जाएगा, जिसकी बात जनता तक ठीक है, मैं जनमत का सम्मान तो कर ही रहा हूँ, मैं जनमत का सम्मान कर रहा हूँ। दूसरी बात, वो कहते हैं कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ, इस तरह का भी वो आरोप लगाते हैं। इस पे जाएंगे, पहले एक और बात है। ये तो आपने हत्यारे वाली बात को
अपने तरफ से अच्छे से अपने defend तरफ से किया नहीं, जो मैंने कि कहा वही न्यायालय fact ने है। जो हाँ। कहा, फैक्ट्स आपने बताए हाँ, हैं कि हाँ। कोर्ट ने जो भी कहा है इस उसका पे नहीं सम्मान बात करनी, करना झूठी चाहिए। बातें नहीं करनी खैर, चाहिए ना। ये एक तरफ। अब दूसरी बात, ये बात होती है बार बार मुख्यमंत्री के शिक्षा के बारे में, डिग्रीज के बारे में, और आजकल आप जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है। आप प्रशांत किशोर को लेकर बात करेंगे क्योंकि अब वे आपके अपोजिशन में हो गए हैं, विपक्ष में हो गए, एक तरीके से प्रतिद्वंदी हो गए हैं। लेकिन जब सम्राट चौधरी जी बात करते हैं तो सोशल मीडिया पे कई तरह के मीम्स भी बनते हैं जिन पर शिक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं। उसी को लेकर प्रशांत किशोर भी सवाल खड़े करते हैं। इसको कैसे डिफेंड करें? गरिमा जी, ऐसा है कि जब आप प्रशांत किशोर से अगली बार मिलेंगे 420 किशोर से, तो उनसे ये सवाल पूछिएगा कि उन्होंने मास्टर्स की डिग्री कहाँ से की है, हैदराबाद के किस जगह से की है, पता है आपको? उन्होंने तो अपने एफिडेविट में डाल रखा। हिंदुजा से। और उसको यूजीसी से रिकॉग्निशन प्राप्त नहीं है किसी को डिग्री देने के लिए। बात नंबर 1, वहाँ वो स्टाफ ट्रेनिंग के लिए होता है वो कोर्स, जिसको कि वो बीडीएम कभी बताते हैं, कभी एमबीए के इक्विवेलेंट बताते हैं। वहाँ स्टाफ ट्रेनिंग के लिए होता है, वहाँ से इनकी डिग्री है। तो दूसरों की डिग्री सवाल उठाने से पहले इनको अपने में झांकना चाहिए कि 12 के बाद इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, क्या किया है, इनको बताना चाहिए। खैर, एक बात। दूसरी बात, इस तरह की बातें मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में, तो दुनिया की राजनीति में कहीं भी एजुकेशन का कोई मानक तय नहीं अभी तक हुआ है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा बात करने से लाभ नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने जो डिग्रियां ली हैं कामराज यूनिवर्सिटी से, उनके एफिडेविट में डाला हुआ है, चुनावी हलफनामे में डाला हुआ है, उन्होंने बताया हुआ है। तो इनका भी तो चुनावी हलफनामे में क्लियर डाला हुआ हाँ, है। क्लियर डाला हुआ है। बीबीए किया, उसके बाद फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की पढ़ाई वो नहीं थी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो वहाँ से यूजीसी से मान्यता प्राप्त वो यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ से इसमें आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करो। हैदराबाद का हिंदुजा हॉस्पिटल का वो है एक विंग जहाँ अपने स्टाफ लोग की वो ट्रेनिंग करवाते हैं। और ये तो क्लियर लिखा हुआ है कि इन यूनिवर्सिटी और इन हॉस्पिटल्स आप के चेक कर लीजिए ना। आप मेरी बात करते संयुक्त करते रूप से अपने किसी सहयोगी को बोलिए कि चेक कर लें कि हिंदुजा हैदराबाद को यूजीसी से रिकॉग्निशन है क्या। नहीं है, नहीं है, तो इनकी मास्टर्स डिग्री तो भी फॉल्स साबित हो सकती है। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए प्रशांत किशोर जी को। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, राजनीति में आए हैं, आपको मैं शुभकामनाएं भी देता हूं, लेकिन इस तरह की बातें, यही संस्कार आपका बच गया क्या कि अपने आप को मशहूर करने के लिए, मीडिया का अटेंशन पाने के लिए अपने से बड़े नेताओं को आप गाली देंगे। आप मोदी जी को गाली देंगे, सम्राट चौधरी को गाली देंगे। कहा है भाई, ओबीसी का बेटा बिहार का सीएम नहीं बन सकता है, पिछड़ा का बेटा बिहार का सीएम नहीं बन सकता है। इस मानसिकता से बाहर निकलिए प्रशांत किशोर जी। उन्होंने कभी जाति को लेकर टारगेट किया कि ओबीसी या पिछड़ा का बेटा क्यों गाली बकते हैं? क्यों गाली बकते हैं हमेशा उनको बेवजह का? क्यों? उनको भी मालूम है कि कोर्ट ने बाजियत बरी किया है, उनको हरजाना बिहार सरकार ने दिया था। पीछे क्या आप मानते हैं सच में ये कारण कि उनकी मानसिकता ऐसी है, इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि वो ओबीसी या मतलब कि पिछड़ी जाति से? बिल्कुल, उनकी मानसिकता ऐसी है। मैंने ऐसा नहीं सुना तो आप सुनेंगे। वो एरोगेंट आदमी है, उनकी मानसिकता ऐसी है, वो घमंडी आदमी। वो तो हमेशा शिक्षा की बात करते हैं, क्राइम रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। शिक्षा के विषय में मैं बता देता हूँ आपको, क्या वो शिक्षा की बात करेंगे। 208 करोड़ के कितना 288 करोड़ के उन्होंने शो किया है ना कि मेरा इतने पैसा है। एक स्कूल बिहार में खोल दिए होते, बड़ी चिंता उनको थी, तो बच्चे पढ़ते वहाँ, कहाँ देखा मैंने। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने, आपको पता होगा कि बिहार में आज़ादी के समय से लेकर के आज तक मात्र 278 यूनिवर्सिटीज थे। हमारे सम्राट चौधरी जी ने एक दिन में 211 नई यूनिवर्सिटी दी है बिहार को। यूनिवर्सिटी नहीं, डिग्री कॉलेज। आपकी बात कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहाँ पर भी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। आपने कहा कि उनके पास कुछ 200 करोड़ रुपए उन्होंने दिखाया है अपने ब्यौरे में, तो आपने कहा कि उन्होंने कोई स्कूल क्यों नहीं खोल दिया अगर वो शिक्षा की बात करते हैं। और फिर आपने एग्जाम्पल दिया कि कैसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक ही दिन में 211 डिग्री कॉलेजेस का उद्घाटन कर दिया। तो वो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद किया ना। प्रशांत किशोर तो अभी 3 दिन भी ढंग से नहीं हुआ है विधायक बने। बिहार की चिंता है, आप क्षमतावान है तो आप कर सकते थे। बिहार की चिंता तो हमें और आपको भी। हाँ, तो प्रशांत किशोर क्षमतावान अगर होते, उतना पैसा होता तो कर दिए होते। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने 551 मॉडल स्कूल दिए बिहार को, जिसमें कि ये जान लीजिए कि वो उस मॉडल स्कूल में ही बच्चे अब कोचिंग की तरह की पढ़ाई कर पाएंगे। उनको प्राइवेट कोचिंग में नहीं जाना पड़ेगा। इंजीनियरिंग, मेडिकल की, यूपीएससी की तैयारी उनको वहीं बचपन से ही उनको वहाँ प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह के मॉडल स्कूल उन्होंने 511 दिए। 211 नए डिग्री कॉलेज दिए, जहाँ इसी महीने के अगले 10 तारीख से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो अब 32,600 से कुछ ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हुई है बिहार में। बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय का काम शुरू हुआ, मुख्यमंत्री जी ने बोला है। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी हुआ है। AI टेक्नोलॉजी से यहाँ काम होना शुरू हो गया है। मॉडल स्कूलों को लेकर तो बड़ा असंतोष भी है लोगों में।
नहीं, कोई असंतोष नहीं है। नहीं, हमारे पास कुछ कुछ खबरें आई, क्योंकि आप उस तरफ से बात कर रहे हैं, बीजेपी या फिर सरकार अभी है बीजेपी की, मैं बस अपने लिए जानना चाहती हूँ कि बहुत जगह से, बहुत जिलों से हमारे पास खबरें निकल कर आई कि मॉडल स्कूल पुराने, मान लीजिए कि कोई कहीं के, मेरे ही परिवार से एक दो लोग हैं जिनके नाम पर हाई स्कूल्स हैं, उन्होंने अपने ज़माने में ज़मीन दान की थी, और अब उन स्कूलों को पेंट करके उनको सरस्वती आदर्श विद्या मंदिर, आदर्श स्कूल लिख दिया गया और उनका नाम हटा दिया गया। तो अब उनके जो परिवार वाले हैं, उन्हें दुख तो होगा ना कि हमने अपनी जमीन दी, हमारे पुरखों ने अपना मेहनत लगाया और उनका नाम गायब करके। तो मेरा भी सवाल पूरा नहीं हुआ है। तो आदर्श स्कूल या फिर आदर्श विद्यालय का यथार्थ क्या है? सिर्फ नाम बदल के कलर बदलना, क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं और शायद प्रशांत किशोर भी करें, इसका मतलब सिर्फ ये है, या फिर आदर्श स्कूल के भीतर में व्यवस्थाएं और शिक्षक भी बदल रहे हैं जो अलग तरीके से पढ़ाएंगे? आदर्श स्कूल के भीतर में सारी व्यवस्थाएं बदल रही हैं, पढ़ाई का तरीका बदल रहा है। NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत वहाँ पढ़ाई होगी, बच्चे वहाँ स्किल सीखेंगे, बच्चे वहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए बच्चों को कोचिंग नहीं जाना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया। उसकी टेक्निक उनको वहीं सिखाई जाएगी, उनकी कोचिंग वहीं पर हो जाएगी। तो इस तरह से किया जाता है कि बिहार, जो कभी ज्ञान की धरती बिहार रही है, वो अपने पुराने गौरव को, पुराने अतीत को फिर से बिहार हासिल कर सके। इस समय माननीय सम्राट चौधरी जी ने बहुत बेहतरीन काम किया और आपने बात किया कि मॉडल स्कूल से लोगों के, ठीक है, मैं समझता हूँ कि बिहार सेंटिमेंट्स तो थोड़ा जुड़ा हुआ है अगर नाम बदल, और खासकर बिहार में एक समाज है जिसने कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जमीन दान किया है, जिसके नाम पर का स्कूल कॉलेज बिहार में बहुत सारे हैं। एक पर्टिकुलर समाज की बहुत जमीन उसमें, पता होगा आपको। लेकिन उनके परिवार को दुख होना थोड़ा लाजमी है, लेकिन मुझे मालूम है कि जो वो समाज है और राजहित के लिए हमेशा बलिदान देता रहा है, कुर्बानी देता रहा है। समाज नहीं है, हाँ, एक समाज नहीं है। हाँ, मैंने आपको बताया, हमारे परिवार से भी लोग हैं जिन्होंने जमीनें दान की, पुस्तकालय बनवाए, स्कूल बनवाए, नाम बदलेगा तो ऐसे लोग का क्यों दान दिया था कि बिहार का विकास हो, बिहार के बच्चे शिक्षित हों। तो ऐसे लोग को थोड़ा दुख होगा, लेकिन जब इसका बड़ा फायदा मिलेगा तो इस बात को समझ जाएंगे और उनको संतुष्टि होगी कि हमने एक नेक काम किया, हमारे पूर्वजों ने। खैर, ये लुकिंग फॉरवर्ड वाली बात है कि आदर्श विद्यालयों का लुकिंग फॉरवर्ड नहीं, वो शुरू हो जाएगा। डिग्री कॉलेज जरूर देखेंगे जी, डिग्री कॉलेज का तो 10 तारीख से पढ़ाई शुरू हो रहा है, अभी 10 तारीख से, 6 तारीख हो गया ना। लेकिन सर, असेसमेंट तो लेना पड़ेगा ना कि फर्क क्या पड़ रहा है। हाँ, ठीक है, एजुकेशन की क्वालिटी में एक अभी हाल ही में बैठक हुई ना, समीक्षा बैठक की, क्या दिक्कतें आई बांकीपुर में, कहाँ लूप होल्स रह गए? क्या इस समीक्षा बैठक के बाद बीजेपी ने कोई ऐसी भी रणनीति बनाई कि सदन के भीतर प्रशांत किशोर के सवालों का जवाब कैसे देना है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ बड़ा स्पष्ट, प्रशांत किशोर जी को, फ्रॉड किशोर जो हैं, उनको बहुत गफलत है कि बड़े काबिल आदमी है। मैंने पहले भी कहा कि विधानसभा के बाहर बात करते हैं, वो आंकड़ों पर बात करते हैं, डाटा पे बात करते हैं। मैं दावे से कहता हूँ, कभी उनको मेरे साथ डिबेट में बिठा दीजिए, 70% डाटा जो उनके फॉल्स होते हैं, आंकड़े गलत बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अधिकतर लोगों को यहाँ डाटा आंकड़ा नहीं पता है, कुछ बोल के निकल जाओ। 70% गलत बोलते हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर उनकी ये चालाकी काम नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ फैक्ट्स पे बात करना होता है, वहाँ जुमलेबाजी नहीं चलती है। जो आप किसी चुनावी की स्टूडियो में, किसी चैनल के स्टूडियो में या भाषण में जो जुमलेबाजी कर देते हैं, वो उसके अंदर नहीं चलता। तो ये जो 50-60 हज़ार लोग जिन्होंने वोट किया, उनको मैं सम्मान करता हूँ, जनादेश का मैं सम्मान करता हूँ। हमसे जो कमी रही, चूक रही, इसको हम दूर करेंगे और आगे ऐसा नहीं हो, यह भी सुनिश्चित करेंगे। वो क्या उनकी बातों में आ गए, आप जो कह रहे हैं जुमला? अब ठीक है, जो भी हुआ उनकी बातों में कुछ या फिर ये जो 50-60 हज़ार लोग थे बांकीपुर के वोटर्स, क्या उनमें से सारे वैसे हैं जिन्हें डेटा नहीं पता है? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। डेटा को लेकर बेवकूफ बनाया जा सकता है। इस चुनाव में तो उन्होंने डेटा की बात ही नहीं की। मैं डाटा की बात वो पहले करते थे, इस चुनाव में उन्होंने डेटा की बात ही नहीं की। कॉन्क्लेव्स और बैठकों में और इंटरव्यूज में करते हैं। तो 70% बात वो गलत बोलते हैं उसमें। तो या बिठा दिए उनको मेरे साथ में, मैं पानी छोड़ा दूंगा उनका। मैं हम बिल्कुल कोशिश करेंगे एक बार आपको उनके साथ बिठाने की। गलत बोलते हैं, लेकिन जब विधानसभा में जब बात होगी, तो विधानसभा में देखिएगा उनकी चालाकी नहीं चलने वाली, और विधानसभा के 2-4 बहस में ही उनकी सारी हवा निकल जाने वाली है। ये बिहार जानता है कि बिहार विकास यहाँ एनडीए ही कर सकता है, और एक उपचुनाव रेफरेंडम का चुनाव नहीं होता मैडम। 2009 में बिहार में 18 उपचुनाव हुए थे, पता होगा आपको। 13 में हमें करारी हार मिली थी। 2010 में आम चुनाव हुए, जनता ने हमें शानदार बहुमत दिया। 2022 का बौछार उपचुनाव याद होगा आपको जी। हमारी बीजेपी के प्रत्याशी 36,600 वोट से हार गए थे, करारी हार मिली थी। उस समय भी हमारे विरोधियों ने नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था कि जनता में सरकार के प्रति आक्रोश है, उबाल है, गुस्सा है। ऐसा कुछ नहीं था। 2025 में जब पुनः आम चुनाव आए, आपने देखा कि हमें 202 सीट जनता के आशीर्वाद से मिला, क्योंकि बिहार की जनता को मालूम है कि ये चुनाव सरकार बनाने या बिगड़ने के लिए नहीं था।
और जनता कभी कभी चिढ़ाती है, जनता कभी कभी चिढ़ाती है, कभी कभी जनता मजे लेती है, लेकिन मुझे मतलब अभी जनता, बांकीपुर की जनता ने थोड़ा नाराज होकर मजे ले लिया। लेकिन बांकीपुर की जनता के दिल में मोदी जी ही हैं, भाजपा ही है, ये स्पष्ट रही है। यानी आप कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर की जो जीत है वो क्षणिक है? क्षणिक जीत है। प्रशांत किशोर की जीत नहीं है, भाजपा की हार है। वहाँ की जनता ने थोड़ा हमें मैं चिढ़ाया है, जरूर समझने की कोशिश करूंगी चिढ़ाया है। प्रशांत किशोर की जीत चलिए, नहीं है, हमारे अंदर भाजपा की कुछ की हार कमियां है। थी, अपनी बातों को हम नहीं रख पाए, ये हमारी कमी थी, इस कारण से हम हारे हैं। हम कोई प्रशांत किशोर के कारण से नहीं हारे हैं, हमारे अंदर की कुछ कमियां थी, जिस कमियों को हम जान रहे हैं, परख रहे हैं, देख रहे हैं, उसके कारण से हम हारे हैं। चलिए सर, आपने अपनी ओर से तो तमाम बातें कह दी है, लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि लोग जिन्होंने शायद प्रशांत किशोर को वोट किया है, या फिर लोग जो देखना चाहते हैं कि जो व्यक्ति इतना बात करता है, डेटा आपके हिसाब से फॉल्स डेटा, या फिर जिन्हें लगता हो कि ठीक ठाक डेटा देते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि सदन में एक बार वो बोले बीजेपी क्या बोलेगी और आरजेडी क्या बोलेगी, प्रशांत किशोर क्या बोलेगी। ये देखने वाली बात, आने वाले समय में बड़ा स्पष्ट हो जाएगा, पता लग जाएगा। मुझे पता है विधानसभा के अंदर डिबेट में उनकी हवा निकल जाने वाली है, या बोलने ही नहीं दिया जाएगा। नहीं, बोलने क्यों नहीं दिया जाएगा। मैं तो चाहता हूं कि बांकीपुर की जन समस्या को वो सरकार तक पहुंचाएं, और सरकार जैसे पहले बांकीपुर के लिए काम कर रही थी, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने स्वयं कहा है कि आगे भी वैसे ही काम करते रहेंगे। बांकीपुर के विकास में हम लोग उनको सहयोग करेंगे, अगर वाकई वो विकास करें, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ना करें, लक्ष्यदार बातें ना करें। मैं पुनः कहता हूं कि जनता ने आपको चुना है बांकीपुर के विकास के लिए, ना कि बड़े नेताओं को गाली देने के लिए। 11 तारीख से जा रहे हैं वो वार्ड में। हाँ ठीक है, जाना चाहिए, नहीं, अरे इसी के लिए तो चुना है उनको, लोगों ने जाना चाहिए, और हम लोगों का साथ सहयोग रहेगा। चूंकि हमें मकसद है विकसित बिहार बनाने से। जो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए सपना देखा था, उस सपने को हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी पूरा करेंगे। हमारे माननीय मोदी जी ने जो सपना देखा है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, उस सपने को पूरा करने में मिशन मोड में हम लोग लगे हुए हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें रखने के लिए। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।